हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा जो कराया गया था 14 से लेकर के 21 अप्रैल तक, उसको रद्द करने का जो मुख्य वजह था, जो मुख्य कारण था, वो पता लगा है। कैसे, क्यों रद्द किया गया था, क्या वजह थी। इससे कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को खुश ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर ला भी देते तो उन लोगों से अच्छे नंबर नहीं लाते जिन लोगों ने चीट कर करके परीक्षा दी हुई थी, चाहे जो सही सही मार करके आए हुए थे, जो कि जिनके हाथ में पर्ची लगी हुई थी। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लें, आप कितनी भी ईमानदारी से एग्जाम दे दें, फिर भी आपका दिमाग एक जगह प्रेजेंट उतना नहीं रह पाता है जितना कि ये लोग कर लेते हैं। या फिर ये लोगों के पास तो फिर अपना हथियार ही है, सिर्फ रंगना है। बैठे रहते हैं 1 घंटा 45 मिनट से, लास्ट 15 मिनट में आकर के पूरा पेपर रंग देते हैं। उनको सब कुछ पता होता है। तो आप निराश न होइए, ठीक है। आपका फिर से एग्ज़ाम होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो फिर से आप कंपटीशन में खड़ा होंगे। अच्छी बात है कि आपको एक और मौका मिल रहा है अपने तैयारी को बेहतर बनाने का, तैयारी को अच्छी तरह से सुदृढ़ करने का। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये परीक्षा जो है वो दरअसल क्या वजह थी जिसकी वजह से ये जो है वो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा कि आपको मैं प्रमाण दूंगा इसके बारे में। ये प्रमाण जो है वो यहाँ पर है, ठीक इसके बगल में। ये देखिए, ये जो चीट का जो पर्ची है, इसको किसी यूट्यूबर ने डाला हुआ था अपने चैनल पर। मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको बता रहे हैं कैसे ये एग्जाम का भंडाफोड़ किया था। ठीक है, इस चीट पर्ची को मैंने बीपीएससी को भी टैग किया था, बीपीएससी को टैग किया। इस चीट पर्ची को मैंने सीएम सम्राट चौधरी को टैग किया। इस पर्ची को मैंने सारे ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ था। इसके बाद जो है, हो सकता है किसी को लगे या फिर किसी के हाथ लग गया हो, किसी ने मिलाया हो इसके बारे में। ये चीट जो है वो 17 अप्रैल आप मिला लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश यानी कि जो लैंग्वेज पेपर था उसका जो है हूबहू जो है वो नकल है। ठीक है, जो 17 अप्रैल का लैंग्वेज पेपर हुआ था हिंदी और इंग्लिश का, उसका हूबहू जो है ना वो आंसर शीट है। मैंने इसको मिला करके देख लिया है, आप भी इसको मिला करके देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग सारे सवाल सही हैं और इस पर्ची से मिलते जुलते भी हैं। और जो ये दिया गया है वो नीचे एग्ज़ाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर, और ऊपर में कोई लड़का एग्ज़ाम दे रहा है और ये चीट जो है वो उसका है। ठीक है, तो इस चीज़ को वायरल होने के बाद बहुत सारे जगहों पर फैला होगा, बहुत सारे लोगों ने बीपीएससी को भी दिया होगा ग्रीवेंस में, जो 21 से 24 तारीख का डेट दिया हुआ था। तो ऐसे में बीपीएससी को भी लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो जो है वो गड़बड़ हो रहा है और इतना कम सीट में भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी और गलत लोग जो है सिस्टम में आ जाएंगे। फिर वही हाल होगा। सिस्टम तो ऐसे ही बदनाम है, तो फिर से वही होगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्जामिनर या फिर बीपीएससी हॉल से ये पर्ची बन के आई होगी या फिर पेपर क्वेश्चन कहीं बाहर खुल गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगर वैसा होता तो सारे क्वेश्चन रंगे हुए होते। देखिए, इसमें से कुछ जो है वो छोड़े हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई रंग नहीं है, यहाँ पर कोई भरा नहीं गया है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है वो छोड़ा गया है। इसका मतलब ये होता है कि इस पर्ची को किसी सॉल्वर ने सोल्व किया है। क्या किया है? सॉल्वर ने सोल्व किया हुआ है, और वो सोल्व हुआ है 2 घंटे के अंदर। यानी कि एग्जाम चालू था, 2 घंटे के अंदर बाहर सॉल्वर बैठा हुआ था, व्हाट्सएप या फिर
कोई मैसेजिंग ऐप से आपको ये फ़ोटो खींचकर बाहर फ़ोटो भेजा गया और फिर उस सॉल्वर ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और पर्ची के रूप में अभ्यर्थी तक पहुंचाया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या खेला हुआ, इसमें खेला किसने किया है। इसमें या तो खेला किया होगा आपको ये बायोमेट्रिक वालों ने, या फिर मैनेजमेंट वाले जो देख रहे थे वहाँ पर, इन्विजिलेटर थे, स्टाफ थे वहाँ सदस्य थे, वो लोग जो है वो खेला कर रहे थे कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो ऐसा आप लोग भी देखे होंगे कि अगर एग्ज़ाम देने गए होंगे तो जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो बीच बीच में मास्टर टहलते रहते थे या फिर किसी के यहाँ जाकर बैठ जाते थे, किसी के यहाँ जाकर खड़े हो जाते थे। तो हाथ में क्या कोई दे रहा है थोड़ी एग्ज़ाम ध्यान दे रहा है, हम लोग तो सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दे रहे हैं भाई, कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाए, कैसे उसको सही तरीके से सोच करके एग्ज़ाम दिया जाए, है ना। कुछ लोग तो इसी में लगे होंगे कि चलो भाई कोई ध्यान दे नहीं रहा है तो हम तो चुपके चुपके काम भी कर लेंगे। ऐसा भी होता है, जिसको पहुँचाना होता है उसके पास पहुँच भी जाता है। तो ये काम वैसे ही हुआ कि क्वेश्चन जो फोटो खींचा गया है और बाहर गया, बाहर सॉल्वर ने सोल्व किया, फिर पर्ची को अंदर किसी ने पहुँचाया। ठीक है, तो ये मैटर वहीं का है, यानी कि सेंटर का है। पहले एग्ज़ाम पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, पहले किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि एग्ज़ाम का पेपर जो है मिल गया, एग्ज़ाम से पहले मिल गया, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। एग्ज़ाम के दौरान ही पेपर खुला सबके यहाँ, और एग्ज़ाम के दौरान ही चीट हुआ, जैसे मैट्रिक में इंटर में चीट होता है वैसे ही चीट हुआ था। ठीक है, तो ये वाला प्रमाण जो है ना बीपीएससी को चुभ गया होगा। ये वाला प्रमाण जो है बीपीएससी को अगर हाथ से लग गया होगा तो कोई भी आयोग होगा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे कोई भी आयोग हो, वो उसको रद्द करना ही पड़ता। ठीक है, हालांकि कुछ सालों में तो ऐसे देखा जाए तो बीपीएससी भी नहीं मान रहा था कि उसकी गलती है। भी 17वीं में भी बहुत सारे सबूत थे, 17वीं में भी लोगों ने सबूत दिए थे कि ये ऐसा पेपर वायरल हो रहा था बार बार। कुछ सेंटर का ही एग्ज़ाम जो है वो रद्द किया गया था। हालांकि इस पर भी ये किया जा सकता था कि कुछ सेंटर, जिस सेंटर पर नाम आ रहा था, चाहे जिस सेंटर का ये प्रमाण हो रहा था, फिर भी इतने बड़े लोग, इतने बड़े मात्रा में छात्र थे कि सरकार को बड़ा एक्शन लेना था। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इस सेंटर पर चीटिंग हुआ और इस सेंटर पर चीटिंग नहीं हुआ। जब सारे सेंटर पर लोग आने लगे बाहर एक आध को कि ये देखिए हमारे पीछे बैठा हुआ, हमारे अभी आगे बैठा हुआ था, तब लगा कि नहीं, पूरे एग्जाम बुकिंग कैंसिल करना एक उपाय है। आप कहीं पता नहीं लगा सकते हैं, चाहे कोई भी EAU हो, चाहे कोई भी CBI हो, ये सारे सेंटर पर नहीं पता लगा सकती है कि मतलब नहीं कहाँ चीटिंग हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। ठीक है, तो इन सारे सवालों के बाद मुझे लगता है कि बीपीएससी को ऐसा लगा होगा कि नहीं, एग्ज़ाम को कैंसिल करना ही उपाय है, तो फिर कैंसिल किया गया। धन्यवाद, यही आपको बताना था, यही आपको सुना देना था। और बीपीएससी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने छात्रों के हितों को ध्यान में रखा। ठीक है, छात्रों की बातों को सुना, छात्रों की जो है माता पिता के बातों को सुना। ऐसे बीपीएससी अगर आप सही से काम कर या फिर सही हो जाए तो बहुत सारे छात्रों का भला हो जाएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे 72 हो या फिर बीपीएससी के होने वाले और कोई एग्ज़ाम हो, उसमें जो विद्यार्थी बैठेगा वो इस बात से निश्चित रहेगा कि नहीं, हम पढ़ेंगे तो हमारा ही होगा सिलेक्शन। जैसे कि मेरा भी देखिए, मेरा भी क्वेश्चन लगभग 155-160 के आसपास में सही था। मैं मानता हूँ कि मेरा सही हो जाता, मैं मानता हूँ कि मेरा रिजल्ट हो जाता, पक्का था, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। शायद मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी हो कि मारने वाला तो 180-190 प्लस मार्क के आएंगे भाई, इसके पास तो सब कुछ है, 180-190 मार्क के आएंगे, सही मार्क के आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चांस था। खैर हमारे पास भी चांस था कि हमारी नौकरी हो जाती, ऐसा बात नहीं था कि नहीं होती। फिर भी हम स्टूडेंट के पक्ष में हैं, स्टूडेंट के साथ हैं। जो स्टूडेंट कहेगा, जैसा कहेगा, जैसे एग्ज़ाम होना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं फिर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।